हे गाइस, होपफुली आप अच्छा कर रहे हैं। होपफुली आपका 10th का प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है, रिज़ल्ट भी आ चुका है, या फिर किसी और के लिए जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे ITI वर्सेस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आफ्टर 10th क्लास। कौन सा बेटर है आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्लस आपको बताऊंगा सरकारी में सरकारी में कितने आपके सैलरी बन सकता है। प्लस यही बताऊंगा डिप्लोमा में ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स है या फिर ITI में। प्लस कुछ आपको और हेल्प करूंगा इस वीडियो के ज़रिए। आगे बढ़ूँ उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। और उसके बाद एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम कभी हुआ है, आपको आता तो था लेकिन आप एग्ज़ाम में उस जो आया उसको इंग्लिश में लिख नहीं पाए, बिकॉज इंग्लिश आपका थोड़ा कमज़ोर है। आप बोलना तो चाहते हो बट डरते हो कहीं गलत ना हो जाए, कहीं जिनके सामने बोलोगे हंसे ना आपके जो गलती होगा उससे। या फिर आप किताबें पढ़ना तो चाहते हैं बट किताबें होता है इंग्लिश में, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में फंसे पड़े तो इंग्लिश आपको समझ में नहीं आता। अगर ये 3 प्रॉब्लम आपका है तो मेरे पास आपके लिए एक सलूशन है, या फिर दिन में से 1-2 प्रॉब्लम है तब भी मेरे पास आपके लिए सलूशन है। वो है स्पीक, राइट एंड रीड। नाम तो दिया है स्पीक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बट तीनों चीज़ मैं सिखाता हूँ इस कोर्स में। इसका प्राइस वैसे मार्केट में कोई 3 चीज़ नहीं सिखाता है। इसका प्राइस से 1000 रुपीज़ हो सकता है, 10,000 15,000 हो सकता है, बट इतना मैं चार्ज नहीं करता हूँ, ऑनलाइन है इसीलिए। सो ये 999 रुपीज़ का है, बट अभी ऑफ़र 50% है, 499 रुपीज़ है। जैसे ही देखो बाय कर लेना, बिकॉज ये ऑफ़र प्राइस में है। और आपको और 100 रुपया दूंगा डिस्काउंट, बिकॉज इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 100 रुपये डिस्काउंट के लिए जो प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड लगता है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए एंड बाय करिए। अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर, और बातें करेंगे पूरा डिटेल में, ताकि आप समझ पाएँ एग्जैक्टली ITI और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस है और उस चीज़ को लेके आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं ITI के बारे में, और फिर बात करेंगे अपन डिप्लोमा के बारे में। कोर्सेस है क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, ओके जी। सो पहले बात कर, जो ITI है बेसिकली ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो एक ट्रेनिंग कोर्स है बोल सकते हो। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, पॉलिटेक्निक कोर्स है। तो अगर आपको ITI करना है, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं 6 मंथ्स के, 1 ईयर के, ये कोर्स नहीं करना है आपको। अगर ITI करके आपको बेनिफिट्स चाहिए, फ्यूचर में अच्छे नौकरी चाहिए सरकारी, प्राइवेट में ITI को अच्छा नौकरी मिलता नहीं है, तो भाई अगर सरकारी नौकरी चाहिए आसानी से मिलता है, कंपैरेटिवली अच्छे पैकेज मिलते हैं। कितना बताऊंगा, आपके आंखें खुले खुले रख जाएंगे। एज वेल एज आपके लिए जॉब पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज आपको बहुत टाइम मिल जाता है। 10th आप कंप्लीट करते हैं 16 ईयर्स में, 2 साल कहीं ITI आपको करना है, 2 ईयर्स ITI करना है। मैंने ITI पर कुछ वीडियोस बना रखा है ना। 2 साल का आपको ITI करना है, 2 ईयर्स का, 1 ईयर का नहीं करना है, 1.5 साल का नहीं करना है, 6 मंथ्स का नहीं करना है, चाहे कोई भी कैसे समझा दे नहीं करना है, बिकॉज उससे आपका फ्यूचर में बहुत खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, फालतू का टाइम खराब होगा आपका। 2 साल ITI करने का फ़ायदा क्या होगा, जब आप डिप्लोमा करने जाएंगे ITI के बाद, तो डिप्लोमा वैसे कितने साल का होता है भाई, 3 ईयर्स का होता है, लेकिन ITI के बाद डिप्लोमा कितने साल का हो जाता है, 2 ईयर्स का हो जाता है। मतलब 1 साल आपका बच जाता है अगर 2 साल का आपका ITI है तो। और ITI कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पक्का चेक कर लेना भैया अप्रूव्ड तो है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड तो है ना, ऐसा तो नहीं टाइम पास करवा रहा है आपके साथ। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली एडमिशन लीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ईयर्स समझ में आ गया आपको, 2 साल करना है, ये 3 साल का होता है। ITI में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है, तो भाई इसके लिए क्या होता है, कुछ जगह पर डायरेक्टली मिल जाता है 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर, कुछ जगह पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ऑल ओवर इंडिया कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ना ITI का होता है ना डिप्लोमा का होता है। ये दोनों कोर्सेज़ के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो स्टेट वाइज में होता है, मतलब हर स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है। कहीं होता है दोनों, कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कहीं जो मार्क्स है आपका 10th का आया है उसके बेस पर एडमिशन आपको मिलेगा। कहानी समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं बेस्ट ट्रेड्स जो ITI का है, वो मेरे हिसाब से फिटर है, इलेक्ट्रीशियन
ये सबसे अच्छे ट्रेड हैं सरकारी जॉब्स लेने के लिए, फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन दोनों सबसे अच्छे हैं। फर्स्ट मैं रिकमेंड करता हूँ फिटर, बिकॉज लाइफ रिस्क इतना है नहीं। इलेक्ट्रीशियन थोड़ा रिस्क है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से खेलते हैं आप, इसलिए मैं सेकंड में रखा हूँ, बट जॉब्स बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रीशियन में भी। तो ये जो दो है रिकमेंडेड आपके ब्रांचेस, आपके मतलब ट्रेड्स ITI जो करने जाते हैं। बाकी और कोई ट्रेड्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, सरकारी नौकरी लेना है भाई आपको। इसका अगर बात करूँगा, जो ब्रांच की बात करेंगे तो मैकेनिकल है, अच्छा ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है और CSC है, ECE है, ये ब्रांचेस हैं। अगर आपको खाली डिप्लोमा ही करना है, उसके आगे बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ना है और प्राइवेट में जॉब करना है, तो भाई सिविल ब्रांच मत लेना, बिकॉज इसमें जॉब्स का कंडीशन अच्छा नहीं मिलेगा आपको और सैलरी का भी प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर, बिकॉज ग्रोथ इतना अच्छा आपको मिलेगा नहीं, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आपको लगता है मैं निकाल ही लूँगा सरकारी नौकरी, तो भाई सिविल ही ब्रांच लेना, देन ओनली गेट सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको लगता है नहीं सर मैं शायद रिस्क में फंस जाऊंगा, निकलेगा नहीं निकलेगा क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं अच्छे से ये जॉब क्रैक होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, तो भाई उस केस में आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लो। रीज़न आपको बताऊं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के वैकेंसी एवरेज में जितनी भी जगह वैकेंसी निकलता है हर जगह होता है। तो डिप्लोमा का बेस्ट ब्रांच बैलेंस बना के रखने के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए, सरकारी जॉब के लिए, इन फ्यूचर अगर बीटेक कर उसके लिए भी, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अच्छा मानता हूँ। अगर आपको लगता है मैं प्राइवेट में ही जॉब करूँगा, श्योर शॉर्ट प्राइवेट में जॉब करूँगा और मेरे को आगे और पढ़ाई करना है, MTech भी कर सकता हूँ, बीटेक तो करूँगा ही करूँगा, तो बीटेक करना है आपको किसके थ्रू से? लीड के एग्ज़ाम के थ्रू से बीटेक करना है आपको। हर स्टेट का अलग होता है, बस सेंट्रलाइज्ड क्या होता है एग्ज़ाम? CUET UG एग्ज़ाम होता है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको हेल्प करता है एडमिशन लेने के लिए, एज वेल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन बीटेक में इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करते हैं इसके थ्रू से एडमिशन लेने के लिए, बट स्टिल बहुत सारे कॉलेजेस बहुत कुछ है जो अलाउ करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। तो लीड का एग्ज़ाम दो और बीटेक के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लो। तो अभी आप एक पैटर्न देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे, वो क्या है? अगर आप ITI करते हैं तो डिप्लोमा में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो बीटेक में क्या होता है? डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। इन जनरल बीटेक कितने साल का होता है? बीटेक भी दोनों सेम है, 4 साल का होता है, बट डिप्लोमा के बाद 3 साल का हो जाता है। समझ रहे हैं बात क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? तो ये ट्रेड्स अच्छा है। अगर मान लो आपको प्राइवेट जॉब करना है, सबसे बढ़िया ट्रेड ये दो है, CSC एंड ECE। अगर टू बी प्रिसाइज मेरे कोई बोलेगा सर आपको पढ़ना हो क्या ब्रांच चूज़ करते, मैं ECE चूज़ करता। क्यों? रीज़न बता देता हूँ। ECE के फील्ड में मैं कुछ स्टार्टअप, CSC भी अच्छा है बट CSC इसलिए चूज़ अभी नहीं करता बिकॉज इस फील्ड में थोड़ा सा सेचुरेटेड मार्केट सा चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं जिसका इंटरेस्ट होगा वो अच्छा नहीं कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा यार। इतना बड़ा फील्ड है, मार्केट ओपन है। आप इंडिया में बैठ के सॉफ्टवेयर किसी को भी बेच सकते हो, US वाले को बेच सकते हो, ब्राज़ील वाले को बेच सकते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ वालों को बेच सकते हो। तो पैसे कमाने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है इस फील्ड में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो गया आपका। अच्छा, अब बात करेंगे जी आसान किस में है। अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, डिप्लोमा के बाद आसान है या फिर ITI के बाद? तो डेफिनेटली आसान है भाई ITI के बाद, बिकॉज इतने ज़्यादा कंपटीशन आपको मिलेगा नहीं जितना डिप्लोमा के बेस पर मिलेगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर बहुत अच्छे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई कितने बच्चे करते हैं? ITI के बाद हार्डली यार 5% बच्चे पढ़ते हैं, उसका तो वो भी छोड़ देते हैं बिकॉज कहीं और कहीं वो मतलब मगन हो जाते हैं, लग जाते हैं काम पे। तो अगर कोई बच्चा 3 साल अच्छे से एफर्ट डालेगा ITI के बाद तो उसका सरकारी नौकरी होने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है जी, ऐसा इसका मतलब ही नहीं डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब्स लगने का चांसेस हाई नहीं है, होता है, लगता है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू ITI। ठीक है जी। सैलरी बताओ जी, सैलरी कितना मिलेगा ये बताओ। देखो सैलरी जो है ITI के बाद अगर सरकारी नौकरी करोगे तभी ITI करना। प्राइवेट में यार 10,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, उसमें फिर ग्रोथ नहीं मिलता है, मतलब सैलरी बढ़ेगा नहीं इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छे से, जितना अच्छे से बीटेक के बाद बढ़ता है। और बीटेक के बाद सबसे अच्छा बढ़ता है सैलरी एक्सपीरियंस के साथ। बीटेक प्लस MBA उसका और ज़्यादा बढ़ता है। ITI का सबसे कम बढ़ता है, डिप्लोमा का ITI से ज़्यादा बढ़ता है, बीटेक से कम बढ़ता है।
ठीक है जी। ओके, तो सैलरी अगर बात करेंगे वैसे गवर्नमेंट में सबसे हाईएस्ट मैंने सैलरी देखा है PSUs में मिलता है, दोनों जगह भाई। PSUs हो गया आपका, इनमें सबसे हाईएस्ट मिलता है। खाली PSUs मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब क्या है? इसमें पब्लिक के भी पैसे हैं, सरकार के भी पैसे हैं। तो PSUs काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब बोल सकते हो। बस में क्या होता है? पेंशन नहीं मिलता है, बट पैकेज काफ़ी अच्छा मिलता है। आंखें खुले खुले रह जाएंगे भाई। PSUs में हाईएस्ट पैकेज मैंने अब तक जो देखा है इसका लगभग 10 लाख का था पर एनम, और इसमें दिखा था हाईएस्ट पैकेज लगभग 11 लाख का पर एनम। खाली PSUs नहीं है भाई, ITI के बाद आप इसरो में, DRDO में, बार्क में, ये सारे जो इसरो मतलब समझ रहे हो वो जो रॉकेट छोड़ते हैं टीवी पर देखते हो वो वाला, ठीक है। तो इन सारे में आप क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं। लेकिन खाली ITI नहीं, आप डिप्लोमा के बाद भी इनके वैकेंसीज आते हैं, आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, जॉब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, जो थोड़ा एफर्ट डालता है हो जाता है उसका, ठीक है जी। सैलरी वाला कहानी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ज़्यादा जॉब्स वैकेंसीज किस में आता है? वैकेंसीज किस में आता है? मैंने जो रिकमेंड करा ब्रांच आपको, दोनों केसेस में ITI हो या डिप्लोमा हो, अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करेंगे सबसे ज़्यादा रहता है भाई ITI में, इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, थोड़ा कम रहता है इसमें। इस डिप्लोमा में एक प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे जॉब्स होते हैं डिप्लोमा का, क्या होते हैं बंदे क्या बनते हैं? JEE बनते हैं। JEE मतलब क्या होता है? जूनियर इंजीनियर। फॉर एग्जाम्पल SSC JEE, इसमें क्या होता है? बहुत सारे पोस्ट में, SSC JEE हर साल होता है, बहुत सारे पोस्ट में डिप्लोमा को एलिजिबल तो रखा है, बट उसने बोला डिप्लोमा के बाद एक्सपीरियंस चाहिए भैया तभी जॉब देंगे, बट बीटेक वाले को एलिजिबल कर दिया। मतलब क्या है? बीटेक वाला ही फॉर्म भरेगा, MTech वाला ही फॉर्म भरेगा, PhD वाला ही फॉर्म भरेगा। तो भाई जो डिप्लोमा खाली कर रहा है उसके लिए क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज फॉर्म इतने सारे बंदे भरते हैं। समझ रहे हो कहानी? समझ में आ रहा है आपको? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। होपफुली आपको समझ में आ गया ये दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या चूज़ करना चाहिए। आप चूज़ वो करिए आपके हिसाब से जो बेटर है, आपको जो अच्छा फ्यूचर दे सकता है उसके हिसाब से। प्राइवेट जॉब की बात करेंगे डिप्लोमा के बाद भाई, इसमें थोड़ा बेटर सैलरी मिलता है, 15,000 मिल जाएगा, बट वंस अगेन मज़े वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। अभी सुन के आपको लग सकता है 15,000 बहुत अच्छा पैसा है, बट दोस्त जब जाएंगे आप पुणे में या फिर गुरुग्राम में काम करने के लिए, बिकॉज इनमें बहुत सारे कंपनीज़ हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, खाली पुणे गुरुग्राम नहीं, बद्दी है हिमाचल प्रदेश में, पंचकुला साइड है, जालंधर है, नागपुर है, चेन्नई है, ये हब हैं भाई, ये हब हैं, ये से सारे मैकेनिकल से रिलेटेड काम के लिए, ठीक है। तो इनमें जाएंगे, गुजरात है, अहमदाबाद में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अब जाएंगे तो बोलेंगे 15,000 तो कुछ भी नहीं है भाई, बचता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको बता रहा हूँ पढ़ाई अच्छे से करिए और कोशिश करिए अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का, अच्छे से अच्छे स्किल गेन करने का, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई करने का, जो आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इतना ही था कहानी यार इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।